हम मौजूद हैं भगवानपुर में और पीतल नगरी रिवाड़ी में मौजूद हैं और गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है। ये वो लोग हैं, मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए। 320 दिन धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी मौसम रहा हो, यहाँ सड़क पर ये पड़े रहे हैं लगातार। और मांग थी इनकी हॉस्पिटल 200 बेड का। धरना बिल्कुल समाप्त हो चुका, स्थगित कर दिया गया है। 2 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पहुँचे थे। आयुर्वेदा जो हॉस्पिटल है वो बनाया जाएगा, साथ में आयुर्वेदा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाएगा। क्योंकि नौबत है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन भी चली गई और हमें दिया भी कुछ नहीं। और उसके बाद आपने राव इंद्रजीत का भी नाम आया, उनकी बेटी का भी नाम आया। ये जो 8 एकड़ ज़मीन जो हॉस्पिटल की दी है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे के है, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से है। 16 जून को रामगढ़ भगवानपुर के लोग और आसपास के लोग हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास गए थे। मिलने के लिए गए तो वहाँ वो मिले नहीं। इससे लोगों में नाराज़गी आई और नाराज़गी के परिणाम स्वरूप अपनी मांग को लेकर के धरना के ऊपर बैठ गए। 42,920 लोग, महिलाएं, बच्चे, छात्र, युवा यहाँ हाजिर हुए हैं, जिनके रजिस्टर में नाम। मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांतिक तौर के ऊपर हमारी बात को सही माना था और उन्होंने हमको ये भरोसा दिया था, जब भी मैं रेवाड़ी में आऊँगा तो मैं आपके धरने के ऊपर आऊँगा। कि वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना वायदा किया और वायदा के मुताबिक धरना के ऊपर वो 25 मिनट यहाँ एकदम रुके। ये पहले भी हो सकता था, फिर कहाँ मुख्यमंत्री आ नहीं पाए, या मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया गया, या मुख्यमंत्री किसी बड़ी ताकत से डरते थे। उनके बीच में क्या बात थी वो तो वो बताएंगे। ये सीएम साहब जो आए हैं, सीएम साहब ने कहा था कि मैं तब भी आऊँगा, रेवाड़ी में आऊँगा। बाकी राव नरबीर जी ने भी, हमारे मंत्री ने, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। आप सुधा यादव के संपर्क में थे शुरू से ही, आप कई बार सुधा यादव के साथ देखे गए हैं कि राव साहब के हाथ में उनकी बेटी के हाथों पावर है फिलहाल, और वो खुद स्वास्थ्य मंत्री। कभी धरने पे वो नहीं आए, ना राव साहब यहाँ आए, ना आरती राव आई, सारे मिनिस्टर आ गए, पक्ष और विपक्ष भी आ गया, 94 गांव आ गए यहाँ पे। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गया तो ये मानना जाता है प्रदेश की सरकार आ चुकी है। मेरी आँख खराब हो चुकी थी, 2025 से मुझे बार बार डेट मिल रही थी कि आप अपनी आँख बनवाओ, मोतियाबिंद हो गया था, लेकिन मैं धरने को छोड़ नहीं सकता था। और मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद, जो वो आ गए, हमारी मांग को स्वीकार किया और मैंने अपनी आँख बनवा। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रण लिया था, जब तक हमारा हॉस्पिटल नहीं बनेगा हम ना दाढ़ी कटवाएंगे ना बाल कटवाएंगे। और दाढ़ी का क्या? अभी तो जैसे हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन कटवाएंगे। बहन के गई ना, बुआ के गई ना, ननद के गई ना, भांजी के गई ना, पियर गई ना, सासरे गई ना। बाहर ढाणी में रहे थी, ना गई भीतर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं भगवानपुर में और पीतल नगरी रिवाड़ी में मौजूद हैं और गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है। ये वो लोग हैं, मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए। 320 दिन धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी मौसम रहा हो, यहाँ सड़क पर ये पड़े रहे हैं लगातार 320 दिन। और मांग थी इनकी हॉस्पिटल 200 बेड का। उसके बाद किस तरीके से पूरा प्रखंड हुआ, सारी बातचीत, ये तमाम लोग हैं। और धरना बिल्कुल समाप्त हो चुका, स्थगित कर दिया गया है। 2 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद वो आश्वासन देके गए हैं कि हॉस्पिटल वो नहीं तो आयुर्वेदा जो हॉस्पिटल है वो बनाया जाएगा, साथ में आयुर्वेदा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाएगा। तो उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं शांत हुए। और 320 दिन बड़ा लंबा पीरियड होता है। जो मेरे साथ लोग हैं, इनका घर जैसा संबंध हो चुका है 7 गाँव का, और जब तक ये आते नहीं हैं यहाँ पे चैन नहीं पड़ता है। अब इनका इरादा है कि यहाँ महीने में 1-2 बार आए, मीटिंग करें और आगे की हमारी रणनीति, गांव के आपस में प्यार प्रेम बना रहे। लेकिन फिलहाल सैनी साहब यहाँ पहुँचे, क्या आश्वासन दिया, धरना कितने दिन चला, क्या क्या दिक्कतें आई। कई लोग यहाँ पे, 1-2 बुजुर्ग गुजर भी गए यहाँ पे धरने पे। काफ़ी बड़ी समस्या रही हैं। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि अनिल हैं और सरपंच उनके माता जी हैं और कामरेड साहब, यहाँ तमाम ये वो लोग बने जो पुराने मेरे साथ बातचीत करते थे। क्योंकि मेहनत रंग लाई, लेकिन 320 दिन बाद और बड़ा मुश्किल रहा है। घर के काम काज छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के, अपनी सर्विस को छोड़ के ये लोग सड़क पे पड़े रहे हैं। पहले कामरेड साहब आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? लंबा पीरियड रहा है, थोड़ा सा दुख भी है और खुशी इस बात की कि जो आप चाहते थे आखिर वो मिल तो गया, लेकिन लंबा पीरियड रहा, क्या कहेंगे उसको?
लामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू के दिन से हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और आपका चैनल से जो बात लोगों में जाती है उसके प्रमाणिकता है। हमारा 320 दिन ये आंदोलन रहा और आंदोलन के विभिन्न पड़ाव रहे। हमने 17 जून 2025 से ये धरना शुरू किया था। उसके बाद हम नौबत आई क्यों? क्योंकि नौबत है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन भी चली गई और हमें दिया भी कुछ नहीं। और उसके बाद आपने राव इंद्रजीत का भी नाम आया, उनकी बेटी का भी नाम आया, कई मतलब बातचीत उनका आप वहाँ मिलने के गए और सरपंच साहब उनकी माता जी हैं सरपंच, वहाँ से कभी मिलने नहीं दे गया, वहाँ से भी आपने हाव लड़ करके वापस आना पड़ा। तो कई देखा हमने वहाँ पूरा आंदोलन की नौबत एक साधारण बात से आई कि 16 जून को रामगढ़ भगवानपुर के लोग और आसपास के लोग हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास गए थे और तब तक कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि हाँ, जो भगवानपुर में ज़मीन ली गई है वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, कितनी ज़मीन क्या? ये ज़मीन थी 8 एकड़ 8 एकड़ और 10 एकड़ वाटर वर्क्स के लिए रेवाड़ी शहर के लिए दी गई थी। तो उनसे मिलने के लिए गए थे। टोटल 18 एकड़ ज़मीन। 18 एकड़ ज़मीन। तो ये जो 8 एकड़ ज़मीन जो हॉस्पिटल की दी है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे के है, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से है। बातें चली कि यहाँ नहीं बनाया जा रहा है, तो मिलने के लिए गए थे। मिलने के लिए गए तो वहाँ वो मिले नहीं। इससे लोगों में नाराज़गी आई और नाराज़गी के परिणाम स्वरूप अपनी मांग को लेकर के धरना के ऊपर बैठ गए। और जब इलाके के लोगों को पता लगा कि ये मांग तो बहुत ही वाजिब है, जायज़ है, तो आप पाएंगे कि हाँ 42,920, मैं आंकड़े बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, 42,920 लोग, महिलाएं, बच्चे, छात्र, युवा यहाँ हाजिर हुए हैं जिनके रजिस्टर में नाम है। हरियाणा प्रदेश 94 गाँव के लोग आए, 94 गाँव बाहर से भी कुछ हाजिरी लगी। हाँ, बाहर के भी, महेंद्रगढ़ के, भिवानी के बहुत लोग ये आए हैं, राजस्थान से 94 गाँव के लोग यहाँ आए। 94 गांव के लोग, 42,000 से ज़्यादा यहाँ रजिस्ट्रियाँ लगी हैं, ऑन रिकॉर्ड हाजिरी लगी है रजिस्टर में। यहाँ धरने पे आए हैं और धरने को समर्थन दिया है। 42,000 लोगों को 320 दिन में यहाँ 42,000 लोग पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात है जिन्होंने यहाँ पे आके समर्थन दिया है। कामरे साहब, 11 नवंबर को हम मुख्यमंत्री के पास गए थे। मुख्यमंत्री से हमारी 3 बार मुलाकात हुई, 2 बार चंडीगढ़ में, 1 बार गुड़गांव में। मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांतिक तौर के ऊपर हमारी बात को सही माना था और उन्होंने हमको ये भरोसा दिया था, जब भी मैं रेवाड़ी में आऊँगा तो मैं आपके धरने के ऊपर आऊँगा। 11 नवंबर के बाद फर्स्ट विजिट थी उनकी। जून में आए थे वो, जून में धन्यवाद रैली करने के लिए आए थे और 11 नवंबर के बाद उनकी फर्स्ट विजिट थी यहाँ रेवाड़ी के अंदर। तो वो फर्स्ट विजिट जो उनके कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में सबसे पहले यहाँ आए। तो एक तो हम मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना वायदा किया और वायदा के मुताबिक धरना के ऊपर वो 25 मिनट यहाँ एकदम रुके और तमाम लोगों को सुना। लेकिन कबीर साहब, ये जो काम मुख्यमंत्री 320 दिन बाद किया, जिसमें 2 बुजुर्ग भी चले गए आपके और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी आप लोगों को, ये पहले भी हो सकता था। फिर कहाँ मुख्यमंत्री आ नहीं पाए, या मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया गया, या मुख्यमंत्री किसी बड़ी ताकत से डरते थे, उसके ऊपर के फैसला होकर वो कर नहीं पाते थे? ये क्या चला क्या? देखो, ये तो मुख्यमंत्री और सरकार के बीच की बात है। हमको तो ये जुरिडिक्शन है नहीं कि हम बता सकें वो क्या बात थी उनके बीच में, परंतु हमारी पार्ट के ऊपर यह है कि हम लगातार आंदोलन के ऊपर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। उनके बीच में क्या बात थी वो तो वो बताएंगे, ये आप उनसे सवाल पूछें। कमरे साहब, लगता था कि यहाँ जिस तरीके से आपको कई जगह दुत्कारा गया, कई जगह आपने हाउ लड़ किया, और इसके साथ साथ आपकी कई और भी एंट्रियाँ रही हैं, खेल कूद की, बास्केटबॉल की, वो भी और बता दीजिए क्या क्या? हमने कोई हाव लड़ नहीं किया। ये आंदोलन सबसे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और सबसे ज़्यादा अनुशासित ये आंदोलन था। तमाम लोग इस बात को मानते हैं, पूरा देश इस बात को मान रहा है। हमने आंदोलन को बनाए रखने के लिए और आंदोलन को बनाए रखने के लिए, आंदोलन को सृजनात्मक रूप देने के लिए हमने नौजवानों के यहाँ टूर्नामेंट करवाए। 150 ब्लड यूनिट ब्लड हमने यहाँ दिया। हमने एकजुटता और भाईचारे के प्रतीक के तौर के ऊपर एक गांव से दूसरे गांव तक मानव श्रृंखला बनाई। हमने कैंडल मार्च किया, हमने गांव-गांव में मीटिंग की और लगातार हर रोज़ जनशक्ति को बटोरने का हमने काम किया।
और जनता ने हमारा समर्थन दिया। भी करवाया आपने। हमने गेम भी वॉलीबॉल के गेम करवाए, रात तक गेम चले, पूरे हरियाणा की टीम यहाँ आई, 100 से ज़्यादा टीम यहाँ आई। और आप पाएंगे जो टीम जीती थी वो लोग चंदा देख करके जो हमने उनके पारितोषिक तौर पर दिया था वो हमको देख कर चले गए। तो ये आंदोलन एक सृजनात्मक आंदोलन था, एक नया आंदोलन था, एक नई लहर थी। लोकतंत्र के अंदर कौन हारा कौन जीता ये इमैटेरियल है। लोकतंत्र के अंदर जनता सत्ता से अपनी मांग करती है, सत्ता की समझ में आ जाए मांग पूरी कर देती है। हम कहें कि हम जीत गए, वो हार गए, ना कोई जीता ना कोई हारा। जनता के जनहित का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा, वो जनता की झोली में आया है। लेकिन कमरेड साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक दो बड़े बातें हैं। अनिल, क्या कहेंगे? आपको लगता था ये आपकी मांगे पूरी होने वाली हैं, सीएम साहब यहाँ आएंगे, तो इसमें भागीदारी, यहाँ सीएम साहब को लाने की भागीदारी सबसे बड़ी किसकी हुई है? किसका सहयोग रहा कि सीएम साहब यहाँ पे आए और आपकी मांग पूरी करें? देखिए, ये सीएम साहब जो आए हैं, सीएम साहब ने कहा था कि मैं जब भी आऊँगा रेवाड़ी में आऊँगा। बाकी राव नरबीर जी ने भी, हमारे मंत्री ने, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने भी ने तो कहा मैं तो लेके नहीं गया, मैं तो सीएम साहब के साथ गया था, ऐसा एक भाषण सुना था उनको, और मैंने कोई ज़्यादा प्रयास। उन्होंने भी काफ़ी बार कहा आप वहाँ पे उनके ध्यान दो, उनका समाधान करो। और फिर सुधा यादव बहन जी है। आप सुधा यादव के संपर्क में थे शुरू से ही, आप कई बार सुधा यादव के साथ देखे गए हैं, और डॉक्टर सुधा यादव ने यह भी कहा कि मैं कई दिन से संपर्क में थी और सीएम साहब से मेरी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। पंचायत एक दो बार गई, लेकिन मेरी बात उनसे इस मुद्दे पर नहीं हो पाई कि आयुर्वेदा हॉस्पिटल कॉलेज बना दिया जाए। देखिए, हम तो नहीं मिले थे, लेकिन जो गोकलपुर की पंचायत थी वो निमंत्रण लेके गई थी, और गोकलपुर की पंचायत निमंत्रण लेके गई, तो उन लोगों से उनकी बात हुई। बात होने के बाद जब गोकलपुर की पंचायत ने हमारे पास ये प्रस्ताव रखा, तो हमने बातचीत करके ये प्रस्ताव हमने लगा कि हम ये प्रस्ताव ठीक है। क्या लगता है, अगर सुधा यादव, नरबीर यादव ये बीच में नहीं आते तो क्या लगता है? क्योंकि राव साहब के हाथ में उनके बेटे के हाथों पावर है फिलहाल, और वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, अब क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन हम तो ये है कि अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमें बस इतना ही। लेकिन टक्कर तो आपके राव साहब के साथ सीधी रही, उनकी बेटी आपके साथ शुरू से आखिर तक धरना उनके नाम से चला है, धरने पे उनके बारे में बातचीत हुई है, धरना भी उनके खिलाफ चला है, धरने पे आवाज़ उनके खिलाफ उठी है, धरने पे नारेबाजी भी हुई है, क्योंकि ज़मीन ऑडियो भी वायरल होती है आपकी। देखिए, आंदोलन है, जब ये आम बात है कि लोगों का रोष था, लेकिन हम सीधी बात है कि हम जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता के स्वास्थ्य की बात थी। सैद्धांतिक तौर के ऊपर हम किसी के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अब सरकार जो है, और सरकार में जिसकी जो जिम्मेवारी है, हमारा नीतिगत विरोध है। हम ना पहले थे ना आज हम हैं, और ये धरना जो लोगों का जो एकता बनी, वो उसने चुंबक का काम किया, उसने नेताओं को, राजनेताओं को आकर्षित किया इस बात की तरह कि इतना जायज़ बात है। और 320 दिन से लोग बैठे हैं। उनके संस्थापक अध्यक्ष राव रामेर सिंह का देहांत हो गया इस टीस के चलते चलते। हमारे दूसरे अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी हमारे बीच से चले गए। ये लोग कितने शांति प्रिय, अनुशासित ढंग से, और एक जनता का सबसे मुद्दा जिसकी लाइफ जो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, विदेश के लिए भी है, देश के लिए भी है, वो उठा रहे हैं, उसने आकर्षित किया। कमरेड साहब, चलो सारी बात सही है, आप कहना नहीं चाहते, या धरना चल रहा था जब सब कुछ से बातें होती थी, लेकिन फिलहाल अब आप चलो हॉस्पिटल आपका बन जाएगा और कॉलेज बन रहा है, साथ में स्टेडियम की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीधी सीधी लड़ाई राव साहब से ही थी, क्योंकि वो उनके बेटे स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद पावर में हैं, तो कहीं ना कहीं ये काम वो भी कर सकते थे। 20 दिन ना जाना पड़ता, ये 20 बज का रास्ता वो खुद भी निकाल सकते थे। आप ये मांग सुनो, हमको 16 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बुलाया था, और उससे पहले उन्होंने हमको चिट्ठी डाली थी बाकायदा, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, और बातचीत भी हमारी सकारात्मक हुई। तो स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश की सरकार को अलग अलग सत्ता नहीं है, एक तो ये बात आपको समझनी होगी। कभी धरने पे वो नहीं आए, ना राव साहब यहाँ आए, ना आरती राव आई, सारे मिनिस्टर आ गए, पक्ष और विपक्ष भी आ गया, 94 गांव आ गए यहाँ पे, लेकिन 320 दिन में दोनों उनका फर्ज बनता। विपक्ष आया, विपक्ष की भूमिका अदा कर, और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गया तो ये मानना जाता है प्रदेश की सरकार आ चुकी है। तो इसलिए लेकिन अपने घर में
राव साहब और उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री रिवाड़ी के, और वो अपने घर में नहीं आ पाते, तो फिर आप उनसे पूछो ये सवाल, ये हमारे परिवार का सवाल ही नहीं है, आप उनसे पूछो। आप ये काबिनेट साहब है और फिलहाल कुछ और जानेंगे, कुछ कहना नहीं चाहते, बातें तो बहुत है लेकिन फिलहाल टाल मटोल कर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? आपने बड़े यहाँ पे बगावती तेवर दिखाए शुरू से अब तक, अब ज़मीन भी चली गई हमारी, हमें कुछ भी नहीं मिला, अब आप जाए तो जाएगा, हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए 18 किले, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम जनता के लिए स्वास्थ्य की चीज़ मांग रहे थे, वो हमने मिल गई और सीएम घोषणा कर गया, और हम क्या चाहिए? हम इससे खुश हैं। तो सरपंच साहब खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। तो 320 दिन में ऐसा क्या कुछ रहा, सबसे अच्छा दिन और सबसे खराब दिन 320 दिन में आपका? भाई सबसे अच्छा तो ये 2 तारीख है, यही रही, ये 2 जून। और फिर बाकी 320 दिन खराब वो तो बैठांगा तो वो समस्या तो आएगी। हाँ। भाई घर से काम छोड़ के भी आवा सा, बैठा भी सा, वो तो तकलीफ तो होएगी। 320 दिन एक काम किया लांबा जी, जो मैंने नहीं देखा, इन्होंने रामगढ़ के गलियारे हमने नहीं देखे थे और शायद नहीं भी देख पाते, परंतु इस इलाके का विशेष तौर के ऊपर यहाँ के 100 गाँव का जो एक अटूट जो भाईचारा बना दिया, अब हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा परिवार के लोग अलग अलग जगह चले गए हों, हमारा एक परिवार बन गया। इसी बैठे हैं, यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, आम दिन हमारा उड़ा भी दिया है। हम जो एक नया परिवार जनशक्ति के आधार के ऊपर तैयार होकर आया है, ये परिवार की ताकत जो बनी है, ज़िंदगी के और जो मुद्दे आएंगे, यही ताकत बरकरार रहेगी और आगे अपने काम को करेंगे। क्या कहेंगे? आपने बड़ी भागीदारी निभाई है, जितने भी लोग। सर जी, मैं तो धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का करूंगा कि मैं 2025 से, मतलब मेरी आँख ख़राब हो चुकी थी, 2025 से मुझे बार बार डेट मिल रही थी कि आप अपनी आँख बनवाओ, मोतियाबिंद हो गया था, लेकिन मैं धरने को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि आँख बनवाने के बाद 15 दिन धरने पे नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं बनवा रहा था। और मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद, जो वो आ गए, हमारी मांग को स्वीकार किया और मैंने अपनी आँख बनवा ली। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रण लिया था, जब तक हमारा हॉस्पिटल नहीं बनेगा हम ना दाढ़ी कटवाएंगे ना बाल कटवाएंगे, और ये इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल जब पहले आते थे बिल्कुल सपाचट लगते थे, बहुत अच्छा चेहरा दिखता था, आज इतने बड़े बड़े। अब क्या कहेंगे? अब तो आपका आश्वासन मिल गया, अब तो मैंने तो प्रण इसलिए पंचायत में लिया था, कोई मतलब चलो कुछ मैं शौकीन भी था दाढ़ी बाल बनाने का, जिसमें बहाना मिल जाए, पोता पोती भी जैसे थोड़ी बड़ी होती कहते थे कटवा ले, अच्छी नहीं लगती, तो कुछ बहाना भी मिल गया। कुछ मैंने मतलब भाई चलो पंचायत में बैठेंगे, यहाँ धरने पे बैठेंगे तो उसमें ये भी नाम रहेगा भाई प्रण लिया आदमी बैठा है। तो मैं पूरे इलाके का धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने मेरा सबने मेरी बढ़ाई करी, बहुत बढ़िया हमारा धरना। और दाढ़ी का क्या? अभी तो जैसे हमारा नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन कटवाएंगे, उस दिन कटवाएंगे। जी सर, सब बताइए, सब कभी रोड जाम भी हुआ कभी आपका? ना रोड जाम नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक धरना रहा, और जिला के प्रशासन ने और सभी ने मतलब बहुत ही अच्छी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। डीसी साहब से 1 तारीख को मिले तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की, एसपी साहब ने, कि ये धरना वाकई जो है ना बहुत अच्छा शांतिपूर्वक रहा है, कभी रोड जाम नहीं हुआ। पहला धरना ऐसा है ये, कभी 320 दिन में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी भी सरकारी संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई, यहाँ से ना कोई रेलवे ट्रैक जाम हुआ, ना कोई सड़कें जाम हुई, ना कोई एम्बुलेंस रोकी गई, ना ट्रेनें रोकी गई, और ना किसी व्यक्ति को किसी दुखी किया गया इस धरने की वजह से। 320 दिन यानी कि 1 साल, बड़ा लंबा पीरियड शांतिपूर्वक धरना चला, और फिर मांगे भी माननी पड़ी, चाहे शासन प्रशासन सरकार को आखिर में सोचना पड़ा, झुकना पड़ा, आप कुछ भी लगा लीजिए, और इनकी मांगे भी मानी गई, और अब हॉस्पिटल भी बनेगा, साथ में कॉलेज भी बन रहा है और स्टेडियम भी। क्या कहेंगे जी? नमस्कार। पहले तो हाँ खुश हाँ, स्वास्थ्य के लिए हमारी मांग थी, वो हमारी मांग पूरी हो जाएगी, नायब जी कह गया, हम खुश हाँ, धन्यवाद। हम 320 दिन बैठा, हमने बैठ के सबसे पहले क्या करें, अपना भाईचारा बनाया। अच्छा, और हम अपना भाईचारा निभाना चाहते हैं, एक फोन भी जाएगा तो यहीं पाएंगे। क्या बात है जी। और अपने स्वास्थ्य के लिए बैठे थे, वो स्वास्थ्य हमारा पूरा आ गया, हमारा धरना पे हमारा मंत्री आ गया, सरकार आ गई, हम खुश हैं बिल्कुल, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हमारे सबसे बढ़िया ये है कि हमारे मुख्यमंत्री आ गए हैं, स्वास्थ्य मिल गया, हमें कॉलेज मिल गया, सब कुछ मिल गया। सबसे पहले इनका भाईचारा बन चुका है। ईब लग भी ना गई, सिर्फ जाऊंगी, मुझे खुशी मिली है, हमारी मांग पूरी हो गई। ये
हॉस्पिटल बन जाएगी जब जाऊंगी गांव में, इतना गांव नहीं जाऊंगी। आपने क्या पर ले रखा है? गुड़गांव नहीं जाना जब तक हॉस्पिटल नहीं बने। हजारी बोरे अकेली रोटी पाओ सर खाई से एकली 11 महीने। हाँ बहन के गई ना, बुआ के गई ना, ननद के गई ना, भांज के गई ना, पियर गई ना, सासरे गई ना। बाहर ढाणी में रहे थी ना गई भीतर नहीं। हम तो धरना पे बैठा था, हमारी धरना की मांग पूरी होगी, हम बहुत खुश हैं। आप सब जगह जाएंगे? अब सब जगह जाऊंगी। और आप हम अब बहू बेटे इंतजार कर रहे हैं? हाँ सबकी अच्छी खासी भागीदारी रही है। और ये कहते हैं कि ये देख लीजिए ऐसी महिला भी हैं, पियर भी नहीं गई, यानी कि बाहर डाणी में रहते हैं, गांव में नहीं आई 11 महीने तक है। जहाँ शादी कर रखी है वहाँ भी नहीं गई गांव के अंदर, बाहर रही है बाहर। तो ये तस्वीरें बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली हैं। कितनी भागीदारी है हर व्यक्ति की, हर महिला की यहाँ पे, जब जाके कहीं ना कहीं ये बात सिरे चढ़ी है। अनिल जी, कई बार धरने को तोड़ने की कोशिश की गई, कई बार आप पर एलिगेशन भी लगाए गए, और बीच में थोड़ा सा हाँ देखिए बात सुनो, कांग्रेस साइड बहुत समझदार हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी, एडवोकेट भी हैं। जब अनिल से पूछते हैं तो अपने पे बात लेके आते हैं कि अनिल कुछ छोटी मोटी दूर की बातें ना करते। ना बात अनिल इस आंदोलन का हीरो है, इसमें नो डाउट। और इन्होंने साबित कर दिया है कि हम जनता के हक के लिए जितना भी हमको आंदोलन करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश सरकार ये चाहती है कि जनता खड़ी ना हो, आवाज़ ना करे, स्वाभाविक है। परंतु लोकतंत्र के अंदर अगर जनता अनुशासित ढंग से अगर प्रयास करे तो सरकार को उनकी बातें मानने के लिए आगे आना ही पड़ता है। लेकिन आप पे एलिगेशन लगा दी गई थी, ये विपक्ष की बी टीम है, विपक्ष के लिए काम कर रही है, विपक्ष के लिए वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये पूरा थप्पड़ लगा दिया गया था। सवाल ये है कि वो लगा दिया गया था, परंतु हम तो कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, वो हमारी सरकार है, हम उसके नागरिक हैं। हम नागरिक होने के नाते अपनी जायज़ मांग को सरकार के पास उठाएंगे। अब मान ली बहुत तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग आ जाएं और वो किसी एक बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, हो जाता है ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के, तो वो अलग बात है। परंतु हमारा धरना जिस ढंग से चला, हमने किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी की भावना या अपमान सम्मान को चोट पहुँचे। ये धरना ये जनता का एक आंदोलन था, जन आंदोलन बन चुका था। इसकी दिशा, इसका नेतृत्व, इसकी रणनीति एकदम क्लियर कट थी और उसका ही परिणाम है कि हमारी सरकार ने हमारी बात को सुनना पड़ा, वो कहीं लोगों की भावना को और लोगों की ठीक से भावनाओं को कदर की, और मुख्यमंत्री हमारे धरना स्थल के ऊपर आए और आकर के बात मान कर गए। इससे बड़ी लोकतंत्र की ये परिचायक है। बाकी मुख्यमंत्री धरना स्थल पर कहीं जाते नहीं हैं, पहला धरना ऐसा है जहाँ मुख्यमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री ने एक लोकतांत्रिक पद्धति को व्यवहार में दिखाया है मुख्यमंत्री को, और जनता ने आंदोलन करके दिखाया है कि लोकतंत्र के अंदर यही है कि सरकार और जनता एक जगह आ जाए, जायज़ बात करते हुए, जायज़ बात चलती रही, डिस्कशन होती रही, और बात अल्टीमेटली आए कि बात वाजिब है, पूरी करनी चाहिए, पूरी हो गई। अनिल जी क्या कहेंगे चलते चलते, क्योंकि आंदोलन कई बार कम पड़ा, कभी उफान पे आया, और कई बातें बीच में चली, कई एलिगेशन लगे, कई कुछ कभी बिक गया, कभी ले लिया, कभी दे दिया, ऐसा चलता रहा। और कहीं ना कहीं आंदोलन की कई बार देखा भी है ऐसा। देखिए, ये मैं तो ये कहूँगा कि इस इलाके की जनता, एक एक आदमी इस हीरो हैं और वो सभी बधाई के पात्र हैं। बाबूजी, हमारे बाबूजी राजेंद्र कामरेड जी, जिनकी रणनीतियाँ और आंदोलन को चलाने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए गए, और कमेटी हमारी पूरी, जिन्होंने जो है सही निर्णय लिए, और हमारे अंकल जी वीरेंद्र और महिलाएं जो है जिन्होंने इस आंदोलन में गीत के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाकर और एक नई दिशा इस आंदोलन को दी है, और अपनी भागीदारी इस आंदोलन में देखकर जहाँ महिलाएं जहाँ जाए वहाँ पर जहाँ मात्र शक्ति हो, उस आंदोलन को भी हार नहीं सकती। और यही इनसे हमें जो है वो जो है ज़्यादा वो उत्साह और जो है हमारे भरोसा मिल रहा है। कमर साहब, यहाँ अक्सर बैठते हो या फिर धरना स्थगित कर दिया गया है, तो आप यहाँ बैठ 2 मई को जो मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके अनाउंसमेंट के तुरंत बाद धरना स्थगित कर दिया कोर कमेटी ने। अब धरना हमारा स्थगित है, हमने लिख दिया है। हमारे जो लोग हैं
जो लोग गांव के हैं, आसपास के हैं, ये हमने एक चबूतरा बना दिया है ठीक है, और पक्का चबूतरा बना दिया है। ठीक है। इस इलाके की जो समस्या होगी, जो सार्वजनिक बातें होगी, यहाँ लोग आएंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठेंगे, पीने का पानी है और अपने सुख दुख के बतलाएंगे। तो धरना हमारा स्थगित है। कमरे सब चलते चलते इतना और बता दीजिए, डॉक्टर सुधा यादव क्रेडिट पूरा उनको जाए या राव नरबीर को क्रेडिट देंगे? मैं हरियाणा सरकार को क्रेडिट दे रहा हूँ। हरियाणा सरकार के जब मुख्यमंत्री आ गए, उस मुख्यमंत्री का सब समाहित है। उसमें सुधा भी है, उसमें नरबीर भी हैं, उसमें आरती राव भी है, उसमें उस साइड के मंत्री भी हैं। पूरी हरियाणा सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना, क्योंकि सीएम रिप्रेजेंट करता है हरियाणा सरकार को। तो सीएम जब यहाँ आ गए हैं तो इसका मतलब है, मीनिंग देयर बाय, कि हरियाणा सरकार यहाँ आ चुकी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चा, बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ राजेंद्र कावड़े, अनिल सरपंच, उनके माताजी गांव के सरपंच, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये वो भगवानपुर है, 320 दिन धरना चलना बहुत टेढ़ी खीर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में इनकी जीत हुई और धरना बड़ा समूथ चला। और धरना कहीं ना कहीं समूथ चला तो यहाँ मुख्यमंत्री पहली बार ऐसे धरने पे पहुँचे हैं, जो कि इतना लंबा धरने पे नहीं मुख्यमंत्री आजकल हमें जाते कम ही दिखाई देते हैं धरना स्थल पे, लेकिन यहाँ पे आके और ये धरना उन्होंने हटवाया यहाँ से और इनकी मांगें मानी। अब बहुत जल्दी यहाँ पे शिलान्यास भी होगा कॉलेज का, हॉस्पिटल का और स्टेडियम का, और उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं खुश भी हैं। लेकिन ये धरना तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये 7 गांव, 10 गांव, 94 गांव जो भी हैं, अक्सर यहाँ रोज़ बैठे ज़रूर दिखाई देंगे, आपस की सुख दुख की, अपनी ब्याह शादी की, और गांव में कहीं कमियां हैं उनको दूर करना, कहीं कन्या की शादी करनी है गरीब की, कहीं गांव में छोटा मोटा और कार्य करवाने हैं, तो इस तरीके से काम करते रहेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।